नमस्ते जी। मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश भारत का रहने वाला हूँ। और आज हम जिस आत्म साक्षात्कार के संघ का समाधान नंबर 37 में चर्चा करने वाले हैं, वो है इस पूरी दुनिया में फैले हुए मनुष्य जाति का खून, ब्लड ग्रुप। और ये ब्लड ग्रुप दुनिया से सारे भ्रमों को समाप्त कर देगा, मनुष्य के चेतना के स्तरों को बताएगा कि कौन किस दशा में है, क्या कर सकता है, क्या स्वभाव है। और जो प्रमाण मांगते रहते हैं कि प्रमाण दो, तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, प्रमाण दो, तो इससे बड़ा प्रमाण कुछ ना होगा। क्योंकि इसमें जो रहस्य खुलेंगे वो मैं थोड़ी चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ कि एक तो दुनिया के अंदर जो ब्लड ग्रुप बटे हुए हैं वो दुनिया की सारी कैटेगरी को डिसाइड करेंगे। पुनर्जन्म का वैज्ञानिक प्रमाण भी इस खून से ही हो जाएगा। आत्मा समुद्री जीवों से, स्थल के जीवों से, वायुमंडल में रहने वाले जीवों से, पशुओं से, मनुष्यों से, पेड़ पौधों से किस प्रकार की चेतना लेकर आई है, इसका खुलासा हो जाएगा। आत्मा मनुष्य से मनुष्य में कब ट्रांसफ़र होती है और उस समय उसकी चेतना का स्तर क्या होता है, इसका खुलासा हो जाएगा। जो कर्मफल का गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य है, जिसके बारे में मेरी एक वीडियो आ भी चुकी है कर्मफल के बारे में, उसका भी एक वैज्ञानिक प्रमाण आपके पास होगा। और ये तो निश्चित ही है कि कर्म का फल सबको मिलता है, ये तो सबको निश्चित है। तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, वो भी इस ब्लड के ग्रुप से और उसके कार्य प्रणाली से, उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की कंडीशन लोगों की हो जाती हैं। एक ही परिवार में अलग लोगों के स्वभाव क्यों हैं, एक ज़िले के लोगों के स्वभाव अलग क्यों हैं, एक देश में रहने के स्वभाव अलग क्यों हैं। और एक अलग वर्ग है, जैसे डॉक्टरों का वर्ग है, वो अलग क्यों होता है, या इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल क्या होता है। जैसे कहते हैं कि अरे इस मनुष्य के तो बड़ा अच्छे कर्म थे, इसके साथ क्या हो गया, इसके तो बड़े बुरे कर्म थे, उसका बुरा फल क्या, अच्छा क्यों हो रहा है इसके साथ में। एक बुरा आदमी बहुत लंबा जी रहा है, तो इसके बारे में खुला हो जाएगा। और ये वो प्रमाण होंगे जो मनुष्य के साथ में चल रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, विज्ञान में टेस्ट किए जा रहे हैं और इसके ऊपर पूरा विश्लेषण मौजूद है। इससे बड़ा प्रमाण आपको ना पहले मिला था ना मिलेगा। और आप इसके व्यवहार को जज कर सकते हैं, अपने ही परिवार में जज कर सकते हैं, अपने पूरे कुटुंब में जज कर सकते हैं कि ए पॉजिटिव वालों का क्या व्यवहार है, बी पॉजिटिव वालों का क्या व्यवहार है, ए बी पॉजिटिव वालों का क्या व्यवहार है, ओ पॉजिटिव वालों का क्या व्यवहार है, और इसके उलट ए माइनस वालों का, बी माइनस वालों का, ए बी माइनस वालों का और ओ माइनस वालों का क्या व्यवहार है। तो ये मनुष्य जाति शायद एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। तो ये खून की बनावट है हमारे, इसमें एंटीजन और जो उसका मटेरियल है लिम्फोसाइट है, इसके बारे में, खून के बारे में बता रखा है। मैं ज़्यादा विषय में जाऊँगा, डॉक्टर अच्छी तरह समझ सकते हैं। और ये मनुष्य का रक्त समूह है ए बी ओ ए बी, इसी के प्लस और माइनस होते हैं और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और एक प्रमाण मैं और देने वाला हूँ आपको कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो पालन पोषण है वो माता के रक्त से ही होता है। क्योंकि जो भी खाना पीना, सांस, ऑक्सीजन वगैरह ये सब जा रही है बच्चे को, उस माता के रक्त के द्वारा जा रही है, सारा पोषण उससे ही हो रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप और माता का ब्लड ग्रुप आपस में हो भी जाते हैं और समान नहीं भी होते। 20-30% केसों में ही होते हैं समान। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ऐसा क्यों हो गया। जो कि उस रक्त से ही बना था तो वो सेम ना होकर डिफरेंट क्यों हो गया, वो सेम था और वो डिफरेंट क्यों हो गया। यहाँ पर इस बात को जज करेंगे कि ऐसी प्रोबेबिलिटी क्यों हुई कि 30% या 20% ही वो माता का रक्त रहा और उसके बाद वो रक्त बदल गए, जबकि उसी रक्त से उसका निर्माण हुआ था।
यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे और दुनिया में बहुत कुछ चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। ये वो ब्लड ग्रुप्स हैं, O माइनस A माइनस B माइनस A माइनस और O प्लस A प्लस B प्लस AB प्लस। इन सब के व्यवहार बड़े अलग हैं। अगर मैं चर्चा करूं, मान लो मेरा बी इनके ना, इन सब के व्यवहार अलग होते हैं। इन सब के जो बिहेवियर हैं वो इस तरह के होते हैं। जैसे मेरा B पॉजिटिव है तो मेरा व्यवहार इंट्रोवर्ट टाइप का। किसी का O पॉजिटिव होता है तो वो कैसा होता है, वो हंसमुख होता है और ज़्यादा विचार नहीं करता, अपने बारे में ज़्यादा चिंतन करता है, बहुत ईमानदार होता है। तो एक फैमिली के अंदर भी अलग अलग ब्लड ग्रुप हो सकते हैं और होते ही हैं, और उन सबके व्यवहार उसी कारण से अलग अलग हो जाते हैं। इन सब का प्रमाण देने वाला हूँ। ऐसी पूरी दुनिया का चक्र है, इसके अंदर जो हरे लाल ये सब दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रंग के, इनको ब्लड ग्रुप मान लो। और दुनिया के अंदर जितना जितना ब्लड ग्रुप जिन लोगों का है उनके व्यवहार सेम पाए जाते हैं। A पॉजिटिव वाले पूरी दुनिया के लगभग एक सेम व्यवहार के होते हैं, B पॉजिटिव वाले एक व्यवहार के होते हैं, O पॉजिटिव वाले एक व्यवहार के होते हैं और AB प्लस वाले एक व्यवहार के होते हैं। यानी कि ये कैटेगराइजेशन हो सकता है, और ये कैटेगराइजेशन उनको चेतना के यानी कि आत्मा की स्तर से मिलता है कि जैसा संस्कार वो आत्मा लेकर आई है, और ये सब परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था के हिसाब से चलता है। इसके बारे में मैं आज प्रमाण देने वाला हूँ आपको कि ये कैसे हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो दुनिया आपको ऐसी नज़र आएगी कि A प्लस अलग बैठे हैं, B प्लस अलग बैठे हैं, AB प्लस अलग बैठे हैं और O प्लस अलग बैठे हुए हैं और माइनस वाले अलग बैठे हुए हैं। और वे इस बात को जानते हैं कि हम सब अलग अलग फैमिलीज़ के हैं, जानते, लेकिन हमारे व्यवहार एक जैसे हैं, हम सोचते एक जैसा हैं, और लगभग कहीं ना कहीं हमारी जो सोचने की दिशा है वो भी एक जैसी है, लक्ष्य भी एक जैसे ही हैं। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है जबकि हमारे परिवार अलग हैं, और एक ही परिवार के व्यक्ति वो अलग अलग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारी सोच अलग क्यों है। तो ये जो ब्लड टाइप हैं ये डिसाइड करते हैं, एक नई मनुष्य जाति का वर्गीकरण करेंगे। और दुनिया में ये ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, हिंदू ये आ गए, यहूदी आ गए। हिंदुओं के अंदर भी कोई ब्राह्मण बनने लगा, कोई अपने आप को क्षत्रिय बनने लगा, कोई अपने आप को हरिजन कह रहा है, कोई कह रहा है जी मैं जाट हूँ, मैं कुछ हूँ, फलाना जी मैं जो भी कुछ कह रहे हैं। अल्टीमेटली वो जाति उनकी रहेगी नहीं, क्योंकि वो उनकी जाति है भी नहीं। मनुष्य वैसे तो एक ही जाति है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी योग्यता के ऊपर तो योग्यता यहाँ से अलग होती है। मैं अपना जिक्र करूँ तो मेरा ब्लड जो है बी पॉजिटिव है और मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ और बुद्धिमान प्राणी हूँ, क्योंकि जब हम ज़्यादा बाहर का नहीं सोचते हैं, केवल विश्लेषणात्मक रखते हैं, दृष्टा बनने देखते हैं, तो हमारी बुद्धि अपना आप ही सूक्ष्म हो जाती है और कुल मिलाकर हम हर चीज़ का विश्लेषण आराम से कर पाते हैं। तो बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति देखेंगे तो वो बहुत डीप विचार करते हैं, महसूस करते हैं। और अगर हम संपूर्ण भारत में देखें तो बी पॉजिटिव लगभग 34% लोग हैं, 32 से 34% का एक आंकड़ा है। इसलिए भारत ज़्यादा आध्यात्मिक है। भारत कैसा है जी, बहुत आध्यात्मिक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये आंकड़ा केवल 8 से 9% का है बी पॉजिटिव वालों का, इसलिए वो इंट्रोवर्ट ना होकर एक्सट्रोवर्ट है। इसलिए ऐसे ही ओ पॉजिटिव वाले भारत के अंदर लगभग 36-37% हैं, इसलिए भारत के अंदर लोग ज़्यादा थोड़ा सेल्फिश टाइप के हैं, लेकिन दूसरे की मदद करने का अच्छे स्वभाव वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए ए, बी और ए से मिलकर लगभग 70% हमारे यहाँ जनजाति हो रही हैं। तो पूरे भारत में बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव यानी कि आध्यात्मिक और अच्छे व्यवहार करने वाले, दूसरे के लिए समर्पित व्यक्ति हमारे यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर चिंतन उनका अच्छा रहता है। अब मैं उस विश्लेषण पर जा रहा हूँ जहाँ ये बातें मनुष्य के बस के बाहर की बात हैं, कि वो जैसे माता नहीं डिसाइड कर सकती कि उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो भी परमात्मा के हाथ में है। अब ये ब्लड ग्रुप कौन बनाता है और वो आत्मा इस शरीर में कब आता है, इसके बारे में आज चिंतन हो जाएगा। देखिए, जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिश्रण होता है तो जायगोट बन जाता है। तो जायगोट बनते ही, जैसे ही जायगोट बनेगा तो जायगोट के बाद में इसका द्विगुणन होना है। इस जायगोट को अगर मनुष्य रूप में परिवर्तित होना है या किसी भी रूप में परिवर्तित होना है, मान लो इसको घोड़ा बनना है, इसको मान लो गाय बनना है, इसको पेड़ पौधा बनना है, तो ये समझ लो कि इसकी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो लाइफ है इस जायगोट की यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और लाइफ होने का एक ही मतलब है कि प्रकृति के साथ में क्या संबंध हो गया है, आत्मा का संबंध हो गया है। तो ये ध्यान रखें, जिस दिन वो जायगोट बन जाता है आत्मा प्रवेश कर जाती है
और उस आत्मा के प्रवेश के बाद में लगभग 2 महीने के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जाकर वो ब्लड का निर्माण शुरू होता है। तब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसी आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है उस जायगोट के अंदर, वो उस ब्लड का निर्माण करती है। या जो हमारा परमात्मा है वो जानता है कि इस सेल के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप बाद में बनने वाला है और इसकी चेतना किस स्वभाव की है, वो कर्म फल के अनुसार उसको उस कर्म में भेज देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मुख्य चीज़ यही है। और यही चेतना अलग अलग हो जाती है, अलग अलग व्यवहार करती है। इसलिए एक कक्षा के अंदर अलग अलग बैठे विद्यार्थी एक जैसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कोई टॉप कर जाता है और कोई फेल हो जाता है। तो इस ब्लड को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लड शरीर में कब बनता है, जायगोट में कब बनता है। तो इस जायगोट का निर्माण दे रखा है कि इसमें ब्लड कब बनेगा, माता का जो ब्लड है वो उसे किस तरह से कब तक पोषित करता है, लगभग पूरे समय पोषित करता है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप कब अलग हो जाता है ये भी देखने का विषय है। वैज्ञानिक इस बात को ढंग से समझेंगे और परमात्मा की शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे, आत्मा की शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। और वो आत्मा कहाँ रहता है जी? 3 पॉइंटों के बीच में रहता है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और मेरुदंड के। जहाँ पर टिपिंग पॉइंट है, जहाँ पर सेंस हम महसूस करते हैं, वो पॉइंट है आत्मा का स्थान। ये वो स्थान है जहाँ पर पिलियन ग्लैंड होती है और जायगोट के अंदर भी आत्मा होती है। तो आप समझ लें कि मस्तिष्क नहीं है, वहाँ ब्लड नहीं है, वहाँ हार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ आत्मा है। तो ये समझ लें कि यहाँ भी उस डीएनए के ऊपर, उस डीएनए के कहीं केंद्र में आत्मा है। और इस डीएनए के अंदर ये भी पता है कि ब्लड कब बनेगा और कौन सा ब्लड बनेगा। तब वो आत्मा डिसाइड करता है कि इस गुणसूत्र का, या वो गुणसूत्र उसको क्या डिसाइड करेगा। ये दोनों एक जो मिले हुए हैं, ये सब परमात्मा की व्यवस्था में चल रहा है। इसलिए कर्मफल व्यवस्था है। कौन सा भ्रूण क्या बनेगा ये उसके माता पिता का डीएनए डिसाइड करता है। इसलिए प्रकृति के ऊपर आत्मा की निर्भरता है। और वे बाद में कौन कौन से लिविंग बींग बनेंगे ये भी इसके बारे में, जो एम्ब्रियो है और उसकी जो फेटल ग्रोथ है, वो सब शुरुआत में एम्ब्रियो एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी पशु के हों और मनुष्य के हों। मनुष्य के आपने देख लिया एम्ब्रियो किस तरह का है, और गाय का भी देख लीजिए। गाय का एम्ब्रियो भी एक जैसे ही होता है, एक ही सेल से डेवलप होता है। जो ये कह रहे हैं कि 3 महीने बाद आत्मा आएगी, तो वो थोड़े धोखे में है, क्योंकि आत्मा नहीं आएगी शरीर में उस जायगोट के अंदर तो वृद्धि होगी ही नहीं। और प्लांट का भी देख लें कि प्लांट में किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सब एक जैसा चल रहा है। यहाँ मैथुन और मैथुन सृष्टि की बात भी चल रही है। तो मैं बता दूं कि हमेशा सृष्टि एक जैसी ही बनती है। परमात्मा बार बार प्रयोग नहीं करता है, वो शुरू से लेकर आखिरी तक अमैथुनी ही होती है। और हम अपने आप को कारक समझ लेते हैं, क्योंकि आज भी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए समझ लें कि यहाँ पर सृष्टि हमेशा अमैथुनी ही होती है। ये शब्द हमारे गढ़े हुए हैं। और अब चेक करना है कि क्या सब कुछ ठीक है, और क्या एक आदमी, जैसे मैं बी पॉजिटिव और कोई कहता है जी मेरा ए बी पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव है या मेरा ए प्लस है, तो क्या मैं परमात्मा के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? सब प्राप्त कर लेंगे। देखो, परमात्मा ने जो सबकॉन्शियस दिया है वो सबको दिया है। यानी कि जो परमात्मा ने सबकॉन्शियस दिया है ना, वो सबको दिया है। और ये सबकॉन्शियस जो है हर मनुष्य, हर जीव के अंदर है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की ताकत मनुष्य के अंदर ही है। तो जो आत्मा सबकॉन्शियस कॉन्शियस के बीच में बैठा हुआ है, सारे सेंस महसूस कर रहा है, वो इस सबकॉन्शियस को जगा सकता है। बात यह है कि किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि मेहनत, जैसे बी पॉजिटिव वाले ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, इसको कम मेहनत करें, क्योंकि मुझे बड़े आराम से साक्षात्कार हुआ है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा कुंडली जागरण बड़े आराम से हुआ, मेरी बुद्धि भी सूक्ष्म आराम से हुई। बस मैंने दिमाग को खाली किया, वर्तमान में रहने का प्रयास किया, और परमात्मा वर्तमान था तो उसका साक्षात्कार भी हुआ। तो अब बात यह है कि दुनिया के अंदर जो भी आध्यात्मिक लोग बन रहे हैं या फिर चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर लूँ या आत्मा का साक्षात्कार कर लूँ या बुद्धि को तेज कर लूँ, तो मैं उनको एक खुशखबरी दे दूँ कि हमारा जो ब्लड है इसको बदला जा सकता है, हमारे ब्लड का ग्रुप चेंज किया जा सकता है। सब विज्ञान है, और इसका नाम है, ब्लड जो हमारा बनता है वो बनाता कौन है? बोन मैरो बनाता है। हड्डियों के अंदर एक स्पंजी टाइप का मटेरियल है हर हड्डी के अंदर, उसको बोलते हैं बोन मैरो, मेरुरज्जु बोलते हैं उसको। और ये मेरुरज्जु चेंज करते ही ब्लड ग्रुपों को ओ ए बी इत्यादि में चेंज किया जा सकता है, उसमें ट्रांसप्लांट होता है और ब्लड टाइप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्या पढ़ना है आपको? बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
व्यक्ति का जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उस व्यक्ति के साथ में, मान लो मेरा बी पॉजिटिव है और किसी का ए बी निगेटिव है और वो चाहता है कि मेरा बी पॉजिटिव हो जाए, मेरे को और कोई इच्छा नहीं है, बस परमात्मा को ही चाहता हूँ, तो वैसे तो वो ए बी निगेटिव वाला भी प्रयास कर सकता है अगर सही तरीका उसे पता है। जैसे मेरे यूट्यूब वीडियो पड़े हुए हैं, अगर उनको देख रहा है तो कुल मिलाकर वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कहता है कि नहीं, मुझे ब्लड ग्रुप भी चेंज करना है, तो ये ब्लड ग्रुप चेंज होता है और चेंज करने के लिए आपको अपना बोन मैरो उस बी पॉजिटिव वाले से चेंज कराना पड़ेगा और वो आपको बोन मैरो दे देगा और आपका बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड टाइप चेंज होते ही आपके व्यवहार बदल जाएंगे और व्यवहार बदलते ही आपकी कैपेबिलिटी, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी आपको नजर आने लगेगी, आपको सब काम आसान दिखाई देने लगेंगे। और ये जो अलग अलग लक्ष्य हैं, जैसे कि आत्म साक्षात्कार करना, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार करना और परमात्मा का साक्षात्कार करना, बुद्धि का तेज करना। कोई कहता है जी मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, तो साइंटिस्ट का बनना। कोई कहता है जी मुझे तो लीजेंड बनना है अपने इलाके में, तो लीजेंड बनना, यानी कि उसका लीजेंड बनना भी उसका निश्चित हो जाता है। और टॉप के साइंटिस्ट जैसे भारतीय साइंटिस्ट हैं अब्दुल कलाम, कोई अब्दुल कलाम बनना चाहता है, कोई रमन बनना चाहता है तो आराम से बन सकते हैं, भाभा बन सकता है। विश्व भर में जो साइंटिस्ट हैं जैसे तुम्हारे आइंस्टाइन हुए, इत्यादि इत्यादि, निकोला टेस्ला, ऐसा बन सकता है। स्टीफन हॉकिंस, ऐसा कोई बनना चाहे, टॉप का बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उस तरह की उसकी बुद्धि हो जाएगी। छोटी दुकान कर रहा है तो वो ऐसा ही बन सकता है, मुकेश अंबानी बन सकता है, लक्ष्मी बन सकता है, अडानी बन सकता है, अजीम प्रेमजी बन सकता है। तो व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है अब? अरे ब्लड का व्यवहार तो समझ ही गए, अब धर्मेंद्र को तो आने की जरूरत है नहीं, अपने आसपास देख लेना ब्लड कैसे कैसे हैं। तो अब करना क्या है, अब स्टॉप थिंकिंग और स्टार्ट डूइंग। इसका मतलब अब आपको अपनी जो सोच है वो रोक देनी है। जो भी आप कर रहे हैं वो थकी हुई सोच है, वो कहीं नहीं ले रही आपको, आप केवल रिपीटेशन में जा रहे हैं और रिपीटेशन आपका ख़राब हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि 8वीं क्लास के कोर्स कितनी बारी पढ़ो, आप 10वीं क्लास का परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसे ही आप जो भी कर रहे हो, अगर आपसे उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रही है, आपकी कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है जीवन में, इसका मतलब आपको अपना वो रोक देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक तो आप ये वाला जो वीडियो चैनल है मेरा ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस के नाम से, इसको सारा देखते रहें। इसके नाम से मेरी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट के अंदर मैंने सारे कुछ कर्म खोले हैं, आगे वो क्या करना है मनुष्य जाति को, वो क्या कर सकता है उसके बारे में कुछ बताया है। कैसे वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, कैसे हाई चेतना को प्राप्त करेगा, कैसे वो साइंटिस्ट बनेगा, कैसे वो बड़े बड़े यानों को लेकर निकलेगा, कैसे अपनी उम्र को 5000 साल की करेगा और इस पूरे ब्रह्मांड को घूमने के लिए वो निकल जाएगा। इस मोक्ष को प्राप्त करके, उच्च चेतना को प्राप्त करके वो क्या क्या चीज़ खोज पाएगा, चेतना को कहाँ तक उठा पाएगा। और ये जो यूनिवर्स है ना, ये सब तुम्हारे लिए बनाया परमात्मा ने, इस तक भी पहुँच जाएगा। इसको घूमेगा बड़े प्यार से, जैसे आज तुम शिमला, मनाली, इटली घूमने निकल जाते हो ना, तो वैसे तुम इसको घूम पाओगे। लेकिन उसके लिए योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। कोई बीमारी आपको कोरोना की हो, शरीर में हो, ये सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। तो ये यूनिवर्स है, ये तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ये तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो अब करना क्या है, अब आपको करना है, अब से करना है, अपना स्तर सुधारना है, प्रयोग करने हैं, आगे बढ़ना है, इस दिमागी हलचल को रोकना है, दिमाग को साफ करना है कूड़े विचारों से और नए विचार बढ़ने हैं। वो नए विचार परमात्मा को दे देगा, आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, हर मनुष्य के पास पड़े हुए हैं। तो कल नहीं करना है, कल था नहीं, आगे होगा नहीं, केवल आज है और आज ही करना है। क्योंकि यस्टरडे यानी कि बीत चुका है, टुमारो को भी आना नहीं है। आज है, अब है, इस सेकंड में है, इस पल में है, इस क्षण में है। निर्माण यहाँ हो सकता है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है। जब भी परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, आत्मा की तरफ बढ़ोगे, तेज बुद्धि की तरफ बढ़ोगे, अपने सुधार की तरफ बढ़ोगे, अपनी आत्मा की चेतना को बढ़ाकर मोक्ष की तरफ बढ़ोगे, तब ध्यान रखना कि तुम्हें कब चिंतन करना पड़ेगा, आज का चिंतन पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा वर्तमान है, आत्मा वर्तमान है और प्रकृति भी वर्तमान है। तीनों जगत में आने से पहले वर्तमान थे और बाद में वर्तमान रहेंगे। अतः वर्तमान को वर्तमान के तरीके से जानना पड़ेगा। भूत और भविष्य में रहकर वे सब वर्चुअल हैं। भूत बीत चुका है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, भविष्य आया नहीं, उसमें कुछ नहीं हो सकता, केवल वर्तमान में ही सब कुछ घट रहा है। इस बात को समझो मेरे भाइयों। कल में रहना छोड़ दो, आने वाले कल की चिंता छोड़ दो, आज करो। आज का कार्य कल का कारण बनेगा, जो कल का कार्य था वो आज का कारण बना है। यही कर्मफल सिद्धांत है। ब्लड इस दुनिया के सारे तरीकों को बदल देगा, उसका व्यवहार सबको बदल ही रहा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी खोज है कि जो आपको आगे ले जाएगी। बाकी मैंने सब तरीके आपको बता दिए हैं। आध्यात्मिकता कैसे बढ़ेगी, बुद्धि तेज कैसे होगी, लीजेंड कैसे बनोगे, कैसे तुम इस धरती के ज्ञान को सुधार लोगे, इस दुनिया की समस्या को सुधार दोगे, कैसे तुम पृथ्वी के बाहर सौरमंडल में जा पाओगे, कैसे आकाश गंगा में जा पाओगे, सब बता दिया है। मेरी आप वेबसाइट देखें,
मेरी वेबसाइट देखें आप, और आज ही करना है। मेरी वेबसाइट देखें, मेरे यूट्यूब के अंदर वीडियो पड़े हुए हैं। परमात्मा के ऊपर किसने वीडियो डाले हैं आज तक कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, और उसके लिए शंका समाधान। अरे 37वां शंका समाधान है। शंका समझ रहे हो? दुनिया में कौन बता रहा है कैसे कैसे हो रहा है? अरे मेरा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा भैया, अपना देख लो। तुम कहीं नहीं पहुंच रहे हो। इस दिमाग में जो कूड़ा भर रहा है ना, ये साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, बड़े बड़े टीचर हों, प्रोफेसर हों, सब सुन लो मेरी बात को। जो स्टूडेंट हो सब सुन लो, जो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। अपने दिमाग को खाली करो, रजिस्टर पर अपने विचार लिखो। कोई अनपढ़ है तो लिखवा लो, कुल मिलाकर दिमाग को खाली करो। आपको उच्च प्रश्न पूछने होंगे, उच्च आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे। चौथी क्लास से आपको बीटेक की परीक्षा पास नहीं होगी। बीटेक में जाने के बाद ही आपको इंटर की परीक्षा देनी है, तब इंटर की परीक्षा अच्छी तरह होगी। बीटेक के लिए बीटेक की किताब पढ़नी पड़ेगी, और एमटेक के लिए एमटेक की स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी आपके दिमाग में पहले से अवेलेबल है, क्योंकि राम सेतु आपको एक इंडिकेशन है कि वैसा पुल अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो कुल मिलाकर आपका डिग्रेडेशन हो चुका है। तो ये कब करना है आपको? अब से करना है। अब से करें, मेरी वीडियो देखें, आगे बढ़ जाइए। ईश्वर आपकी सहायता करे। इति ओम शम।